कहेंगे जैसे बीते कल जो प्रस्ताव पारित हुआ अनुच्छेद 370 को लेकर, स्टेटहुड को लेकर, माफ कीजिए, 370 के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला खासतौर पर विपक्षी पार्टियों के निशाने पर रहे। सज्जाद गनी लोन ने भी सवाल किए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया हैंडल के जरिए 370 के मुद्दे पर निशाना साधा उमर अब्दुल्ला पर। ऐसे में उन्होंने एक ट्वीट किया है कि 370 का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं विधायिका का है, यानी लेजिस्लेचर के अधिकार क्षेत्र में आता है, और स्टेटहुड का जो मुद्दा है वो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसीलिए सरकार ने ये आदेश पहले पारित किया है। तो क्या हम ये कहें कि जवाब स्वरूप उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट यहां पर किया है? देखिए जैस्मिन, कहीं ना कहीं जब पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, 10 साल के बाद चुनाव हुए, पहली कैबिनेट की मीटिंग और पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में स्टेटहुड का मुद्दा जब उठाया गया, उसमें प्रस्ताव लाया गया, तो ऐसे में विपक्षी पार्टी जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी से, उनको एक मौका मिला टारगेट करने का कि उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन में, चुनावों में ये कहा कि 370 की बहाली के लिए काम किया जाएगा, लेकिन जब पहली कैबिनेट मीटिंग होती है तो केवल जो है बात स्टेटहुड की जाती है। तो ऐसे में क्या ये यू टर्न है उमर अब्दुल्ला का? तो उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं, लोगों से ये वादा तो किया है उन्होंने कि इस पे एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है और जो 370 को बहाल करना इतना आसान नहीं है जितना कि उन्होंने लोगों को बताया है कि इसके लिए जो है, हालांकि उन्होंने भी कहा है कानूनी लड़ाई जो है इसके लिए लड़ी जाएगी, लेकिन वो ये जानते हैं कि सभी पार्टियां एक मत हैं एक मुद्दे पे कि स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट में भी जो है गृह मंत्री ने भी ये कहा है कि जब समय आएगा, उचित समय, तब इसको जो है वो रिस्टोर किया जाएगा। वही बीजेपी का कहना है कि एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस खेल रही है, क्योंकि वो जानती है कि अब उनसे सवाल पूछे जाएंगे। अब जो उन्होंने मैनिफेस्टो में अपनी जो चीजें बताई हैं या वादे किए हैं लोगों से, अब उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि वो कब तक मुकम्मल होंगे। जिस तरह से 200 यूनिट बिजली फ्री देनी है या बाकी जो 370 के मुद्दे हैं, स्टेटहुड का मुद्दा है, तो अब उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि जब असेंबली लग जाए, जब सब लेजिस्लेटर आ जाए, तो तब इस मुद्दे पे बात की जाए और तब जो है इस मुद्दे को उठाया जाए। और हालांकि स्टेटहुड के मुद्दे पे कल डिप्टी सीएम ने जो है एक्सक्लूसिव बात करते हुए न्यूज 18 से ये भी बताया है कि वो जल्द ही पीएम मोदी से इस मुद्दे को लेकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलने वाली है। खबर ये भी निकल कर आई है कि गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से उमर अब्दुल्ला खुद मुलाकात करेंगे और उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव जो कैबिनेट की मीटिंग में पास हुआ है उसे भेजा जाएगा और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, हालांकि इतनी आसान नहीं है, एक पूरा संसद का इसमें सेशन चाहिए होता है, संसद की मंजूरी चाहिए होती है, राष्ट्रपति की मोहर के बाद ही कहीं ना कहीं ये संभव हो पाएगा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, लेकिन इस पर राजनीति जमकर हो रही है। बहरहाल राजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।